किसान मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कीट नियंत्रण में जैविक और रासायनिक कीटनाशकों का सही चुनाव ही आपकी पूरी पैदावार का भविष्य तय करता है। जी हाँ, अगर चुनाव गलत हुआ तो फसल भी घटेगी और मिट्टी भी खराब होगी, लेकिन अगर चुनाव समझदारी से किया जाए तो फसल भी बचेगी और जमीन भी सुरक्षित रहेगी और मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैविक कीटनाशक और रासायनिक कीटनाशक के फायदे और दोनों के अंतर की, और सबसे जरूरी दोनों के संतुलित उपयोग की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं जैविक कीटनाशक यानी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की। किसान भाइयों, जैविक कीटनाशक प्राकृतिक तत्वों से बनाए जाते हैं। इनमें नीम का तेल, बैक्टीरिया, फंगस, पौधों के अर्क और प्राकृतिक खनिजों का इस्तेमाल होता है। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं, यानी ना ये मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और ना पानी को प्रदूषित करते हैं और ना ही हमारी सेहत पर कोई बुरा असर डालते हैं। ऑर्गेनिक खेती में जैविक कीटनाशक बहुत जरूरी है। आजकल देश और विदेश दोनों जगह जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है और किसान इसके जरिए अच्छा दाम भी पा सकते हैं। हालांकि जैविक कीटनाशक का असर थोड़ा धीमा होता है, मतलब अगर कीट बहुत ज्यादा हो गए हो तो तुरंत असर नहीं दिखेगा, लेकिन इनका असर लंबे समय तक स्थायी रहता है। और सबसे खास बात, ये फसल के साथ साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी सुरक्षित रखते हैं। उदाहरण के लिए नीम आधारित कीटनाशक या बायोफंगिसाइड का उपयोग फसल को दीमक या तना छेदक और पत्ती खाने वाले कीटों से सुरक्षित रखता है, लेकिन साथ ही मिट्टी में मौजूद अच्छे कीटाणुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब बात करते हैं रासायनिक कीटनाशक यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड की। जब कीटों का प्रकोप बहुत तेज होता है तो किसान भाई सबसे पहले रासायनिक दवाओं का सहारा लेते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि रासायनिक कीटनाशक का असर बहुत तेज और तुरंत दिखता है। ये कीटनाशक गंभीर कीट प्रकोप में बहुत कारगर होते हैं। एक बार छिड़काव किया और कीट कुछ ही घंटों में खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनका असर लंबे समय तक रहता है, जिससे फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। लेकिन किसान मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका ज्यादा उपयोग हमारी मिट्टी और सेहत दोनों के लिए खतरनाक है। ज्यादा छिड़काव करने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है और अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे फसल पर दवाइयों का असर भी कम होने लगता है। कीटों में रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, रासायनिक दवाओं का ज्यादा उपयोग करने से हमारे शरीर पर भी असर पड़ सकता है, जैसे पानी और खाने में इनके अवशेष मिल जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा होता है। तो अब सवाल आता है, हमें क्या चुनना चाहिए? किसान मित्रों, इसका जवाब है संतुलन। ना तो सिर्फ जैविक कीटनाशक और ना ही सिर्फ रासायनिक दवाएं। असल समाधान है दोनों का सही समय और सही मात्रा में उपयोग। जब कीटों का प्रकोप कम हो या शुरुआत अवस्था में हो तो जैविक कीटनाशक का उपयोग करें। इससे मिट्टी और फसल दोनों लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। लेकिन जब प्रकोप बहुत ज्यादा हो और फसल को तुरंत बचाना हो तब रासायनिक कीटनाशक का सही और नियंत्रित उपयोग करेंगे। रासायनिक कीटनाशक की मात्रा, समय और तरीका अगर सही हो तो नुकसान नहीं होगा, और जैविक तरीकों का उपयोग बीच बीच में करते रहेंगे तो मिट्टी की उर्वरकता और फसल की सेहत भी बनी रहेगी। यानी खेती में समझदारी यही है कि जैविक और रासायनिक दोनों का संतुलित उपयोग किया जाए। यही टिकाऊ खेती का सबसे बड़ा राज है। तो किसान भाइयों, अब आपको समझ आ गया होगा कि कीटनाशकों का सही चुनाव आपकी पैदावार और मिट्टी दोनों के लिए कितना जरूरी है। समझदारी यही है, सही समय सही चुनाव, ताकि फसल भी बचे और मिट्टी भी सुरक्षित रहे और आपकी मेहनत का भी पूरा फल मिले। और हाँ, खेती से जुड़ी ऐसी ही अहम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए भारत एग्रो लिंक के साथ, आपकी खेती का भरोसेमंद साथी। धन्यवाद।